नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पलटू राम के नाम से जाना जाता है। पहले वो कहते हैं, फिर अपनी बातों में फंसते हैं और फिर पलट जाते हैं। ये उनकी पुरानी कला रही है और इस बार फिर से उन्होंने एक ऐसे ही कर दिया। एक गाना है, वो शायद आपने सुना हो, तू चल मैं आया। इसराइल को फंसा दिया युद्ध में और बोल दिया कि चल अब देखते हैं, और G7 की मीटिंग छोड़ के आया, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा। और उसके बाद जो एलोन मार्करन है और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों की एक वीडियो भी सामने आई है। वो एक दूसरे के आपस में मुंह को देख के हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बोले अब चल दिए हैं मिस्टर सीज़ फायर करा के ही लौटेंगे। और फिर उन्होंने बोल दिया, यार मेरे को तो सीज़ फायर बोल दिया, मतलब बेइज्जती हो गई। उन्होंने बोले मैं सीज़ फायर नहीं कराऊंगा, मैं इस बार कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मेरा जो सिक्योरिटी रूम है उसको तैयार किया जाए, सभी लोग देखें। सभी को बुलाया और पूरी सेना को अलर्ट पर कर दिया गया। अब मैं हमला करने वाला हूँ। यूएस की तरफ से फिर एक अल्टीमेटम जारी हो गया कि मैं आने वाले 2 हफ्तों में डिसीजन लूँगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है क्या नहीं करना है। इसने बाज़ार ने तो भाँप ही लिया, बाज़ार तो खुश हो ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इजराइल है ना, उसकी पतलून गीली हो गई। बोले यार ये क्या कर दिया, अभी तो बोल रहा था चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। एक जबकि ईरान की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है कि हम युद्ध की बिल्कुल स्पष्ट अब चुनौती देते हैं। अब तक तो हम अपने ऊपर किए हुए हमलों का केवल जवाब दे रहे थे और हम खुल कर चुनौती देते हैं। इससे बात पहले कर लेते हैं कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसके पीछे का क्या फंडा है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जिस समय अपने चुनाव में आए थे ना, तो उनका जो एजेंडा था ना, वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब वो ये चाहते थे कि यार हम ना अमेरिका को एकदम ऊपर लेवल पे लेना चाहते हैं। अमेरिका किसी भी युद्ध में जाके फंस जाता है, मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध हो तो फंस जाता है, या कहीं भी कोई युद्ध हो तो अमेरिका के पॉकेट में बिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं और उस चक्कर में हो नहीं पाता। अभी नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा को तो मिल गया था, अब ये नोबेल पुरस्कार मतलब शांति के नाम से जाने चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा कि हो जाए। अब इन्होंने 2 हफ्ते का फिर से बोल दिया कि 2 हफ्ते बाद ही ऐसा डिसीजन लेंगे क्या करने वाले हैं। ये 2 हफ्ते का ही पहली बार नहीं, इनका इससे पहले भी 2 हफ्ते वाले बयानों के ऊपर काफ़ी मीम बन चुके हैं। जिस समय ये प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति नहीं बने थे, उस समय पे इन्होंने एक 2 हफ्ते वाला बयान दिया था। बोले मैं अगर राष्ट्रपति बन जाऊंगा ना, तो 2 हफ्ते के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध बिल्कुल रुकवा दूंगा, इजराइल और हमास का युद्ध बिल्कुल रुकवा दूंगा। मतलब देश पूरे विश्व के अंदर शांति, मेरे को शांति दूत के नाम से जाना जाएगा। तो 2 हफ्ते वाला अमेरिका का काफ़ी बयान रहा है, लेकिन उसमें अब अमेरिका खुद फंस गया है। फंस क्यों गया है? देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि अमेरिका के ऊपर ना $37 ट्रिलियन का है कर्जा, जो कि यूएस का फेडरल बैंक कई बार बोल चुका है कि अमेरिका में घोर मंदी आ सकती है। मतलब कर्जे के ऊपर है अमेरिका काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब अमेरिका ये चाहता नहीं है कि एक गलत डिसीजन के कारण बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब कहीं कहीं 100 करोड़ रुपया फोकट में खर्च हो जाए। अब बात करें इसराइल की, तो इसराइल ने अमेरिका के ना तो बलबूते पे युद्ध चालू किया था, और अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो शायद इसराइल उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखे। जैसा भी है वो एक नेक्स्ट जैसे भी कुछ होगा मैं बताऊंगा। लेकिन एक इसमें मुझे सुगबुगाहट नज़र आ रही है कि हो सकता है रूस को, चाइना को और जो नए वर्ल्ड लीडर मतलब बनना चाहते हैं ना, वो इस अमेरिका को युद्ध में उलझाना चाहते हैं। बात समझो क्यों। देखो, अगर अमेरिका युद्ध में उलझ जाता है ना, तो इसके साथ साथ में जो दुनिया है ना, उस दुनिया का रूस और यूक्रेन की तरफ से दिमाग हट जाएगा। मतलब उनका जो लोगों का ध्यान भट जाएगा और वो पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो इजराइल और ईरान के युद्ध के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस बीच में रूस अपने तरफ से जो भी यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई करनी है वो कर सकता है, अपने लेवल से जो चाहे वो उसको कर सकता है। और जो यूरोपियन देश है ना, जो यूरोपियन देश यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं ना, जब अमेरिका का इस तरफ झुकाव हो जाएगा तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जो कि नाटो के सदस्य हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं, तो वो सपोर्ट अमेरिका को करेंगे, ना कि यूक्रेन को करेंगे, क्योंकि यूक्रेन तो अभी नाटो का सदस्य बना नहीं है और अमेरिका उनका बड़ा ताऊ है। तो अगर अमेरिका कहीं युद्ध में भिड़ता है तो सबसे पहले वे जो है ना, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूके या G7 के जो बड़े देश हैं वो अमेरिका की सपोर्ट करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो एक ऐसा भी हो सकता है अमेरिका इनको युद्ध में उलझाना चाह रहा हो। दूसरा, अमेरिका को युद्ध में उलझाना चाह रहा हो रूस। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब युद्ध में कोई देश जाता है ना, तो बिलियंस ऑफ डॉलर, करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं।
अमेरिका पहले ही मंदी में है, पहले ही कर्जे में है, मतलब गरीबी में आटा गीला वाली कंडीशन चल रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस कर्जे को कम करने के लिए जो एक गोल्डन वीज़ा जैसा प्रोग्राम लेके आया था कि यार आप हमारे देश में अगर रहना चाहते हो ना तो आप 35 करोड़ रुपया दे दो, हम आपको अमेरिका की नागरिकता दे देंगे। मतलब उसके पास में जो ये वीज़ा लगभग 6.5 करोड़ रुपए के आसपास आता था, उसने बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कहीं से भी पैसा आए, व्यापारी आदमी है, लड़ाई में कोई दिमाग लगाना नहीं चाहते, उनका सीधा सा फंडा है कहीं से भी आए पैसा आना चाहिए, सिंपल। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका को युद्ध में उलझाया जाए, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध में उलझ जाता है ना तो कहीं ना कहीं जो चाइना है ना वो ताइवान के साथ नंगा नाच कर सकता है, और चाइना ना अपने हिसाब से पूरी सिस्टम जमा सकता है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि दक्षिण सागर में, जो दक्षिण चीन सागर है ना, उसमें उसका जो दबदबा है ना वो कायम रहे। वो चाइना का भी एक अपना अलग ही रोल है। और इज़राइल के साथ साथ में जब आपने कभी देखा होगा तो जब भी रूस का यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ईरान ने उनको हथियार सप्लाई किए। आज ईरान का युद्ध चल रहा है इज़राइल के साथ में, तो उसे हथियार कौन सप्लाई करेगा भाई? रूस करना था, लेकिन रूस के पास में हथियारों की कमी है। कमी क्या है तो कौन देगा? चाइना देगा। और चाइना ने जो जितने भी हथियार अभी तक डेवलप किए ना, उनकी एक तरह से फ्री फोकट में टेस्टिंग हो जाएगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था ना, तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान को चाइना ने हथियार दिए हैं ना, वे हथियार केवल टेस्टिंग के रूप में दिए थे। बोले लो 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार तो ऐसी भी वीडियो आई हैं, हो सकता है AI से जनरेटेड वीडियो हो, कि वो मतलब वो फोड़ने जा रहे हैं, वो फूट गया उससे पहले ही। अब किम जोंग उन की एक नई पिक्चर उलझ गई है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इज़राइल है ना, ये एक तरह का कैंसर है। देखो क्या है कि अब ये किसके दम बदौलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो अलग विषय है। पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हट जाने से उन लोगों के जो मनोबल है वो बढ़ गए और बाज़ार इसको भांप गया। शेयर बाज़ार की एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात तो अमेरिका 37 ट्रिलियन डॉलर की लोन पे बैठा है। दूसरी बात, लोन ज़्यादा है। फेडरल बैंक कई बार बोल चुका है कि इस बार जो आर्थिक ग्रोथ है वो घट सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि एक गलत डिसीजन के कारण बिलियंस ऑफ डॉलर फोकट में चले जाएं, क्योंकि सैनिक भी मरेंगे, हथियार भी चलेंगे, सब चलेंगे। युद्ध तो युद्ध होता है, वहाँ जाके फूल तो बरसाने नहीं है, हथगोले बनाने। और जितने आप अगर एक फाइटर जेट किसी को बेच सकते हो तो 5,000 4,000 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे। और वही फाइटर जेट आप वहाँ युद्ध में लोगे, पता चले तुम पर मिसाइल मार दी तो 5-10 हज़ार करोड़ का तो जो तुम किसी को बेच रहे हो वो गिर दिया, किसी ने फोड़ दिया, तोड़ दिया, तो युद्ध में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी होगा। तो अमेरिका खुद नहीं चाहता कि युद्ध में आगे से आया जाए, इसलिए उन्होंने दो हफ्ते मतलब 14 दिन का मोहलत मांगी है कि यार मैं चाहता हूँ कि 14 दिन में हो सकता है कोई शांति का रास्ता निकल आए, हो सकता है आपस में ही थक आ जाए, थक हार के शांत हो जाए कि यार ठीक है नो। लेकिन जो ईरान का कहना है ना, ईरान का दोनों तरफ से अगर पक्ष समझोगे ना, तो ईरान ने ये कहा है कि इजराइल ने हमारे ऊपर तब युद्ध थोपा जिस समय पे हम अमेरिका के साथ में जो हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उनके ऊपर हम डील कर रहे थे। मतलब हमारी वार्ता चल रही थी अमेरिका के साथ में, और अगले शनिवार हमारी वार्ता होने वाली थी, उसी बीच में इजराइल की तरफ से हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन इजराइल ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, केवल उसके रिटेक्ट में अपनी बचाव के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब हम पूर्ण रूप से युद्ध में आ गए हैं। पूर्ण रूप से युद्ध में आ गए मतलब जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं, और जो जिन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए मना की गई है वो भी इस्तेमाल कर दी गई है। मतलब दोनों ही देशों की तरफ से युद्ध कम होने जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ना, वो एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है पूरे दुनिया की ट्रेड का। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित होता है ना, तो चाइना की ओर जाने वाला जितना भी क्रूड ऑयल है, भारत की ओर जाने वाला जितना भी क्रूड ऑयल है, या ऑल ओवर विश्व में जितनी भी व्यापार होते हैं ना, वो पूरे व्यापार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही होते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अगर प्रभावित कर दिया गया ना, या युद्ध में कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया ना, तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। या जैसे एक मिसाइल जाके गिर गई थी तुम्हारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रसिया ने बनाया था अभी, अब उसकी सब तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईरान के अंदर आए दिन मतलब हर रोज़ बड़े बड़े जो है भूकंप आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर अगर फट गया होगा तो बहुत नुकसान हो सकता है।
सकता है। हालांकि इसका खंडन कर दिया गया इजराइल की तरफ से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे से केवल गलती से नाम निकल गया था कि हमने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया, बाकी वो वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना हमने नहीं बनाया। अकेला केवल अमेरिका ही नहीं, देखो क्या ऑल ओवर जो देश है ना, वो केवल एक तरफ तो षड्यंत्र ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अमेरिका को उलझाना चाह रहे हों ये देश, एक तरफ ऐसा लग रहा है कि जो देश है ना वो शांति के पक्षधर बन रहे हैं। देखो भारत के लगभग 5,000 बिलियन डॉलर के आसपास में जो 4 वाह बंदरगाह है ना, उसमें मतलब हम चूँकि डेवलप कर रहे हैं उसको, उसमें लगा हुआ है। तो अगर युद्ध होता है तो हमारा वो पैसा भी तो ख़राब हो जाएगा। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि यार हमारा पैसा ख़राब हो, क्योंकि पहले से ही ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं ना कि उन सैंक्शनों के चलते हमें वहाँ पे सामान पहुँचाने में बड़ी तकलीफ़ आई है। जैसे तैसे मतलब हम वहाँ पे उतना मटेरियल पहुँचा पाए जिससे हम 4 वाह बंदरगाह को डेवलप कर लें। क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है ना, उसको चाइना ने अपना सीपैक्स के रोड पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में यूज़ में ले रखा है। मतलब वो क्या करता है, पूरा जो भी माल है ग्वादर बंदरगाह से या सीपैक्स के रास्ते डायरेक्ट चाइना में, और चाइना से कोई चीज़ ला रहा है तो डायरेक्ट सीपैक्स के रास्ते, समुद्री रास्ते अंदर। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो जो बार बार ताइवान को कर रहा था ना, वो इसीलिए कर रहा था ताकि उसे रोड मिल जाए। अभी ना आपने देखा होगा ना, बंगाल की खाड़ी में या जो हिंद महासागर है ना, उसमें चाइना की पकड़ नहीं है। चाइना क्यों बार बार बांग्लादेश के ऊपर हाथ रखता है, चाइना क्यों बार बार तुम्हारा पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखता है? कारण है कि वो चाहता है कि वो समुद्री पकड़ मिल जाए। तो जो अब भारत ने भी उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो 4 वाह बंदरगाह है उसको डेवलप करने का फैसला लिया था कि यार हम इसको डेवलप कर लेते हैं और हम अपना जो है इधर से भी अपना जो मिडिल ईस्ट की ओर जाने वाला व्यापार है वो कहीं ना कहीं ऊँचा बड़े स्तर पे कर लेंगे। हाइफा बंदरगाह जो कि अडानी ग्रुप चलाता ही है पहले से। समस्याएं उलझी नहीं है, उलझती ज़्यादा जा रही हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जितने हैं उन्होंने एक बार पेशकश कर चुकी है शांति की, लेकिन और इजराइल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं भी ऐसा देखो, जब भी अमेरिका, आप इस बात को नोटिस करना, हिस्ट्री में कभी जाकर देखना, जब भी अमेरिका ने समय मांगा है ना कि मैं समय मांगना चाहता हूँ, तो आप हिजबुल्लाह के समय पे देख लो। हिजबुल्लाह के समय पे लोगों को लगा कि हिजबुल्लाह अमेरिका में गया है तो सीज़ फायर करेगा सब, लेकिन नसरुल्लाह का क्या हुआ, वहीं उठा के बम मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्होंने समय मांग लिया तो अमेरिका डर गया। हो सकता है इसमें भी अमेरिका की कोई चाल हो, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है। अमेरिका हो सकता है कोई चाल चल रहा हो कि यार अब 14 दिन तक हो सकता है सब टेंशन फ्री रहें कि यार 14 दिन बाद अमेरिका फैसला लेगा कि युद्ध में आना है कि नहीं आना। इसी बीच में हमको खबर आए कि ऊपर से एक ब्लॉकबस्टर बम्बर फेंक दिया गया और टनल के अंदर या जो नीचे बने हुए बंकर थे उनके अंदर जो बैठे हुए नस्ल तुम्हारे खामने ही थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ भी हो सकता है। जो जियो पॉलिटिक्स है वो गुलती से नज़र आ रही है। लेकिन इतना तो मान गए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, पहले तो करते हैं, फिर उसी बात में वो फंस जाते हैं और फिर वो हाल ही पलट जाते हैं। ऐसा वो एक बार नहीं, भारत के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, इसराइल के साथ हुआ, अपने देशों के साथ हुआ। अभी परसों आपने देखा होगा कि सब ठीक ठाक नज़र आ रहा था, लेकिन उनको एक बार याद आ गया, अरे यार मैंने तो वो जो फार्मा सेक्टर है उस पर टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी, अरे मैं फार्मा पर बहुत टैरिफ लगा दूंगा यार। फिर पता नहीं कहाँ भूल गए 2-3 दिन पर फार्मा की टैरिफ की। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बयानों में आने के लिए हमेशा जाने जाते हैं, मतलब वो क्योंकि पुराने पत्रकार रहे हैं, पत्रकार के हिसाब से तो उनको चाहिए फ्रंट पेज पे कैसे। देखो एक तरफ ऐसा भी देखा जा सकता है कि तुम्हारा जो आसिफ मुनीर है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनकी इतनी औकात तो है नहीं होगा कि विश्व के सबसे सर्वोच्च लीडर मतलब आज डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ बैठ के खाना खाए। पर उन्हें गोपचे में लेने के लिए वो आ जाओ तुम अपन खाना खाते हैं, अरे तुम डेली आ जाओ, अरे भाई साहब, उन्हें बिठा लिया, गोपचे में ले लिया। पता चले कि जो पाकिस्तान इजराइल पे हमला कर रहा था 2 दिन पहले कि मैं तो न्यूक्लियर पे हमला कर दूंगा, उसी का ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका कर दे। लेकिन ये सब चीज़ें केवल कयास भर लगाए जा रहे हैं। ऐसा 100% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तुम्हारा बहुत जो लोग हैं, मतलब तुम्हारा
कनाडा के पीएम है या तुम्हारा फ्रांस के पीएम है, जितने भी, वो ये सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। मतलब कभी भी आपको हम जो, अगर आप सपोज करो शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज करके चलें, क्योंकि कब कौन क्या बोल देगा, क्या कर देगा, कोई तय नहीं है। अभी तुम रात को सोओगे बड़े आराम से, सुबह उठोगे पता चले उसने इतने हथियारों के साथ हमला कर दिया, पता चले रात को हमला हो रहा था बहुत तगड़े लेवल पे, और तुम सुबह उठे बोले तो डील हो गई यार, आपस में बात हो गई, सब सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपके साथ में शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पलट गए हैं, क्योंकि उनका नाम ही पलटू राम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।